अयाशियां करने वाले लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, जिन सियासतदानों के पीछे तुम भागते हो, आज कोई भी तुम्हें पूछने नहीं आया कि बिजली का बिल कितना है, मुझे बताओ। इस मुल्क का हशर वो होने वाला है, लोग खुद अदालतें लगाएंगे। सबको पता है कौन डाकू, कौन बदमाश, कौन शहर का लुटेरा है, सबको पता है, लेकिन बोलते नहीं। पूछण आ जाते हैं, दसो जी असी आए बैठे, सानू दसो जी, तेनू दस के की करिए, की कर लेंगे। इन्हों का फिरौन दे बच्चिया थल्ले लत्थ है, इधर आ। और ये अवाम कोई जनाब अली ओ बल्ले वाले दे पीछे है, कोई खल्ले वाले दे पीछे है, कोई कुत्ते वर्गे शेर दे पीछे है, और कोई तीर वाले दे पीछे है। सब बदनसीब कौम। यहां बैठे 20 पार्टियों वाले लोग बदले हुए हैं, काश के तुम हुजूर की पार्टी के हो जाओ। आजकल तो बिजली दे बिल, पहले 14 अगस्त आउंदा सी दिल दिल पाकिस्तान, हुण आउंदा बिल बिल पाकिस्तान। मैंने कहा ये तो भुगतना पड़ेगा। याद रख लें, हमारी ये जो कौम है ना, ये इस वक्त उस जगह पे खड़ी है, आपको पता नहीं कब समझ आएगी। समझो तुसी सारे विक गए हो, सने साडे विक गए हो, तुहाडी इस टाइम कोई शय भी कोई नहीं। कोई वक्त आएगा तुम्हें ये मेरी बातें समझ है, तुम बिक गए हो। ये अयाशियां करने वाले लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, इन्हां दा पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है, इन्हां दे बैरूने मुल्क आन जान दे सारे सफर भी फ्री ने। ये हैं वो लोग जो तुम्हारा मुल्क चलाने वाले चंद एक भेड़िए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए, और सारे टैक्स देने के लिए तुम हो। अगर तुम एक माचिस भी लेते हो तो टैक्स देते हो, तुम यहां से फैसलाबाद तक जाते हो तो टैक्स देते हो, हर चीज का तुम टैक्स देते हो। ये खाते कौन हैं? ये खाते वो हैं जिनकी हर चीज फ्रीयों में है। इस अवाम को उठना पड़ेगा, इनके गिरेबान में हाथ डालना पड़ेगा, इनको पकड़कर रोड पर लिटाना पड़ेगा और इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। जालिमो, खाते भी तुम हो, बदमाशियां भी तुम करते हो, और टैक्स हम दे। लेकिन ये बदनसीब कौम को समझ कैसे आएगी? ये बदनसीब कौम है जिन सियासतदानों के पीछे तुम भागते हो। आज कोई भी तुम्हें पूछने नहीं आया कि बिजली का बिल कितना है, मुझे बताओ। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके लिए तुमने टोले बनाए हुए हैं। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके लिए आप अपने मोहल्ले की लड़ाइयां लड़ते हो, एक दूसरे को कत्ल करते हो। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके लिए आप पार्टियां बाजियां बनाते हो। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके लिए तुम्हारी नस्लें उजड़ गई और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे जड़े बरादरियां दे सरबराह हो, वो बह जाते हैं, इलेक्शन आवे ना तो एवं मूँह नूं तेल शेल ला के पानी दी 2 बाल्टियां सड़ के डेरे ते बैठे होंगे ने, मेरे 75 वोट ने, जिथे मैं आखसां उत्थे जस्सन। तो मैं कही इन्हां 75 नूं तू पवा तो लेना है, कबर दे विच जाके लित्तर तो 75 दे खाने ने। भी इन्हां बदमाशां नूं देंदा रही है, कभी तो निजामे मुस्तफा के लिए भी दे लेते ना, हुजूर के निजाम के लिए। आप बुढ़िया तेरी जबान नहीं पे खुल दी, और सरबराह चौधरिया तेरी जबान नहीं पे खुल दी। आज देख इस कौम का क्या हाल है। और अगर यही हालत रही तो जो मैं देख रहा हूं, इस मुल्क का हशर वो होने वाला है, लोग खुद अदालतें लगाएंगे, लोग खुद फैसले करेंगे अपने अदालतों में। कोई किसी किस्म का आके पूछते हैं, ओ जी दसो जी तुहानू की परेशानी है, जेड़ा दसदा है ओदे पीछे पै जांदे हो। तुम्हें सब पता है, 2 नंबरियां करते हो आवाम के साथ। सबको पता है कौन डाकू, कौन बदमाश, कौन शहर का लुटेरा है, सबको पता है, लेकिन बोलते नहीं। पूछण आ जाते हैं, दसो जी असी आए बैठे, सानू दसो जी, तेनू दस के की करिए, की कर लेंगा तू। जी 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 जी। और इस मरतबा साड़ी मस्जिद का 90,000 रुपया बिल आया जी, और 14 किस्म के टैक्स हैं। क्या करोगे तुम? तुम्हें सब पता है कौन खाता है। ये सब ड्रामे होते हैं, आंखों में मिट्टी डालने के लिए तशरीफ ले आते हैं। भाईजान, इनको चाहिए कानून पर अमल करें। कानून पर जिस दिन अमल हो गया, मदीना मदीना हो। अजीज़ान मुकर्रम, जो मैं बात कह रहा हूं, इस बात को समझ लो और अच्छी तरह समझ लो। लेकिन ये कौम बैठे रहो। हुण की कर देने, कोई यादा जी मैंने जेवर बेच दिया अपनी बीवी का, कोई कहता बेटी का बेच दिया, मैं बिल दे रहा हूं, कोई कहता मैं स्कूटर बेच दिता है। तो मैं क्या कल नू की बेचेगा? दस भाई, बेहतर नहीं है तो गिरेबान नू हथ पा। इन्हों का फिरौन दे बच्चिया थल्ले लत्थ है, इधर आ। और ये अवाम कोई जनाब अली ओ बल्ले वाले दे पीछे है, कोई खल्ले वाले दे पीछे है, कोई कुत्ते वर्गे शेर दे पीछे है, और कोई तीर वाले दे पीछे है। सब बदनसीब कौम। यहां बैठे 20 पार्टियों वाले लोग बदले हुए हैं, काश के तुम हुजूर की पार्टी के हो जाते। और अगर नहीं हो सकते हो अपने हक के लिए तो जबानें खोल लो। ये तुम्हारे गिरेबान पर ऐसा हाथ डाला जा चुका है, तुम सांस भी नहीं ले सकोगे। याद रख लेना, एक बारी तो जेवर बेच के स्कूटर बेच के दे लोगे, आगे की करोगे? ये तुम्हें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, इनका रास्ता तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके बगैर तुम्हारा कुछ नहीं है। आज ये कोल 4 रुपये हैं। और अगली गल भी सुन लो, अगले 4-5 साल ने मेरा पुत्र जे तू अपन जमीना भी सोर नाल वाह जावे तो गल होई ना। लिख लो मेरी बात। ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, ये मैं तुम्हें हकायक बता रहा हूं जो हमें नजर आ रहे हैं। हर चीज तुमसे छीनेंगे, और मैं देख रहा हूं खाना जंगी की सूरत हाल बन रही है। कोई पता नहीं है किधर गए जो कहते थे हम अपने मुल्क को सीधा करेंगे। और डाकुओं कितने हो? निकलो बाहर बदमाशो,
मुसल्लत होके बैठ गए हो, जिसको जी चाहता है तुम उतार देते हो, जिसको जी चाहता है तुम ऊपर बिठा देते हो। और गरीब का तो पूछ लो, हमें नहीं पता तुमने कहां टुच टांका कैसे लगाना है। हम लानत भेजते हैं तुम्हारे इन किरदारों पर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं गरीब को तो पूछो, बीमार को तो पूछो, जिनके घर में कुछ नहीं उनसे तो पूछो। और लोग हैं कि खुदकशियां करते हो। क्यों खुदकशियां करते हो? चुको अपने सारे भांडे बच्चे जो आपके इलाके के एमपी एम एन घर चल के बह जाओ, अनुवाक जेडे प्योमा वास्ते तू निकले सी, चल सानू को लेके चल, नहीं तो तेरे घर बैठे हैं। मैं कहा हर शय सिद्धि हो जाएगी। तुम्हें तरीका ही कोई नहीं बात करने का यार। अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। और अब तो हम कह रहे हैं, लेकिन जब तुम निकलोगे उस वक्त गुजर चुका। हमारी कौम को पता नहीं कब समझ आए। दोस्तान गिरामी, खुदा के लिए अपना आवाज़ हक बुलंद करो, अपना हक तो मांग लो यार। लेकिन ये सब पता किस चीज का नतीजा है? दो चीजों का नतीजा है। एक तो दीन से दूरी है और दूसरा बुजुर्गों की बेअदबियां। दीन से दूरी इतनी है, औकात ये है लोगों की, बच्ची जवान हो जाए तो निकाह नहीं पढ़ा सकते, बाप फौत हो जाए तो जनाजा नहीं पढ़ा सकते। ये औकात है लोगों की। ये जो बहुत ज्यादा पाटे खां बनते हैं उनकी ये औकात है। गल्ला भी सारे तो ज्यादा मौलवियां, मौलवियां सारा काम खराब किया होया। मैं कहूं तेरे प्योमा सेट कर लिया, जा तू अब चूप ला जेडे चूपने सन, जा रज लिया ही हुण हो गया ठीक। गंद अपने मुंह से बकते हो दीनदारों के खिलाफ। ले लो हुण जो लेना है। हर रोज तुम्हारे घर घ्यो दा पीपा आउंदा होना है, चीनी दी बोरी आउंदी होनी है, पेट्रोल वेखो राती फ्री नहीं कर दिता उन्हें। मैंने कहा फ्रीयां च ले जाओ। हर शे फ्री होगी कि नहीं हो गई? माशाअल्लाह। अच्छा सिर्फ मौत फ्री रानी है बस, और वो भी ऐसे महीने वास्ते, अगले महीने तो तुहानू मरण वास्ते भी पैसे देने पैने ने। चलो ना बोलो, खैर हमारा काम है ज़मीर को जगाना। आखिर हमने भी तो मार के किसी को मुंह दिखाना है ना। हम आपको समझा रहे हैं, ये हैं असल बातें, और इस पर अमल कोई नहीं। ये कसूर हमारा, एक दीन से दूरी और दूसरा बुजुर्गों की बेअदबी। कोई सहाबा को भौंक रहा है, कोई अहले बैत को भौंक रहा है, कोई अल्लाह के वलियों को भौंक रहा है, कोई माँ बाप का गुस्ताख है, कोई उस्ताद का गुस्ताख है, कोई अपने इलाके के आलिम दीन का गुस्ताख है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के गुस्ताख हैं। और औलादों का क्या हाल है? कोई जनाब आशिकी मशूकी में लगा हुआ है, कोई जिना व बदकारी में लगा हुआ है, कोई शराब व कबाब में लगा हुआ है, कोई लोगों पर नाजायज कत्ल व गारत के पीछे लगा हुआ है, कोई कमीना फितना फसाद में लगा हुआ है। ये हालात हैं और कहते हो कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। सोची भी ना। अपने आप को सेट करना पड़ेगा। अपने हक के लिए तो तुम्हें बोलना पड़ेगा।